हमने भगवान से पुत्र मांगा था, भगवान ने खुद अपना पुत्र भेज दिया। क्यों भेज दिए? आइए जानते हैं। इस कथा में घने जंगल के बीच एक शांत स्थान था। वहाँ एक साधु और उनकी पत्नी शिवलिंग के सामने बैठे थे। दोनों के चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे मन ही मन ईश्वर से एक पुत्र की कामना कर रहे थे। उसी जंगल में एक नन्हा बालक गणेश पेड़ों से फल तोड़ रहा था। तभी उसकी नजर साधु और उनकी पत्नी पर पड़ी। वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर उन्हें चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि दोनों बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। साधु और उनकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन लगाकर ध्यान करने लगे। डाली पर बैठे गणेश उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ समय बाद साधु ने आंखें खोलीं। तभी उनकी पत्नी ने भी आंखें खोलीं। दोनों ने सामने पेड़ पर बैठे बालक गणेश को देखा। साधु ने प्रेम से पूछा, बेटा तुम कौन हो? हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? दोनों पास के पेड़ के पास गए और गणेश को बुलाया। गणेश नीचे उतरकर उनके पास आ गए। गणेश ने मासूम स्वर में कहा, क्या आप मुझे अपनी गोद में लेंगे? साधु की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाँ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें गोद में लूंगी और तुम्हें मिठाइयाँ भी खिलाऊंगी। क्या तुम खाओगे? गणेश ने कहा, क्या मैं आपको अपने माता पिता की तरह प्यार कर सकता हूँ? यह सुनकर साधु और उनकी पत्नी का हृदय भर आया। दोनों ने गणेश को गले लगा लिया और बहुत प्रेम कर। तभी वहां महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। साधु और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। गणेश ने कहा, पिताजी इन दोनों ने बहुत तप की, फिर भी इन्हें संतान का सुख नहीं मिला, इसलिए मैं इन्हें पुत्र का पूरा प्रेम दूंगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। माता पार्वती ने स्नेह से कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी। जो लोग संतानहीन हो या जिनकी संतान उन्हें प्रेम न दे और जो तुम्हें दिल से पुकारें, तुम उनके पुत्र बनकर उनकी रक्षा करना। चिदूंग साधु और उनकी पत्नी ने गणेश से पूछा, क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे? गणेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, मैं आपका अच्छा पुत्र बनकर आपका पूरा ध्यान रखूंगा। माता पार्वती ने साधु और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरे पुत्र को अपना पुत्र माना, इसलिए तुम सच में धन्य हो। जो भी मेरे पुत्र को सच्चे मन से पुकारता है वह उसकी रक्षा में कभी कमी नहीं करता। अंत में महादेव ने कहा, जो कोई इस कथा को देख और सुन रहा है, यदि वह मेरे गणेश से प्रेम करता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।